Hello बच्चों, let's read the question. The question is an EMF of 5 volt is produced by a self inductance when the current changes at a steady state from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond. The value of self inductance is, तो self inductance की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है या जो ईएमएफ होता है वो हमारा किसकी वजह से जनरेट होता है, वो हमारा इंडक्टेंस की वजह से जनरेट होता है. ठीक है. और ये जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो हमेशा जो है वो अपोज करता है वोल्टेज डिफरेंस का. ठीक है, ये जो है वो अपोज करता है, अपोज वोल्टेज डिफरेंस. और जब ये वोल्टेज डिफरेंस का क्या करेगा, अपोज करेगा, जो टर्मिनल्स के बीच में, इंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है, उसको क्या करता है, अपोज करता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो भी अफेक्ट होता है. फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो भी क्या होता है, अफेक्ट होता है. तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो जो फॉर्मूला होता है ईएमएफ का जो कि इंड्यूस हो रहा है इंडक्टेंस की वजह से और चेंज इन करंट की वजह से, वो हमारा गिवन होता है E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, जहां पर डी आई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है. ठीक है. तो सिंपली यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर दूं क्योंकि मुझे करंट में चेंज दे रखा है, कितने टाइम में हो रहा है वो भी हमें दे रखा है. एल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जो कि हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है और जो ईएमएफ है वो हमें गिवन है. तो हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रखेंगे. तो ये तो हमें दे रखा है 5 विच इज इक्वल टू माइनस एल, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है डी आई अपॉन डी टी. तो करंट में चेंज कितना है, जो करंट जो है वो 3 से 2 में आ रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा 2 माइनस 3 डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 1 मिली सेकेंड, दैट मीन्स 10⁻³ सेकेंड. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. तो यहाँ से 5 इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकती हूँ, ये मेरा -1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का L अपॉन 10⁻³ हो जाएगा. तो यहाँ से L की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 इंटू 10⁻³ जिसको मैं 5 10⁻³ को मिली और इसका यूनिट हेनरी. तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ गया, 5 मिली हेनरी के बराबर आ गया है. दैट मीन्स हमारा जो डी ऑप्शन है उसमें ये लिखा हुआ है 5. ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.